हरिद्वार में शराब कांड सुर्खियों में है क्योंकि कच्ची शराब कई लोगों की मौत का कारण बनी है। शराब कांड में मृतकों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अब मरने वालों की संख्या 4 से बढ़कर 6 हो गई है। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में इन दिनों पंचायती चुनाव का दौर चल रहा है, जिस मौके पर गांव में कच्ची शराब बांटी गई थी। शुक्रवार रात जिसे पीने से कई लोगों की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया और अस्पताल में ही एक एक करके 6 लोगों ने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने तेजी दिखाई है। एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत का कहना है कि प्रधान प्रत्याशी बबली देवी के पति विजेंद्र को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही एसएसपी साहब ने बताया कि विजेंद्र झोला छाप डॉक्टर का काम करता है और खुद ही शराब बनाकर चुनाव में लोगों को पिला रहा था। आपको बता दें कि पुलिस की छापेमारी के बाद आरोपी के पास 35 लीटर शराब मिली। एसएसपी साहब का कहना है कि पूरे प्रकरण में उन्होंने अभियुक्त गण के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें मुख्य अभियुक्त शराब बनाने वाला था। एसएसपी ने आरोपी के बारे में बताया कि विजेंद्र ने छोटे छोटे पेप्सी की खाली बोतल्स में शराब रखी थी और शराब बनाने का सामान भी मिला है, जो कि जाँच के लिए भेज दिया गया है। इस प्रकरण में हमने जो अभियुक्त गण हैं उनके खिलाफ 302 का मुकदमा इसमें हमने कायम किया और जो उसका मुख्य अभियुक्त है जिसने कि इस शराब को बनाया था और अपनी पत्नी के प्रचार के लिए लोगों को पिलाया था, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। जिस खेत में इसने दबा के वो रखी हुई थी उसके इनसे 35 लीटर इसकी शराब बरामद भी हो गई है और इसके अलावा जो इसने पिलाई थी वो छोटे छोटे जो कुछ जो पेप्सी की खाली बोतलें होती हैं जिनमें शराब रखी हुई थी, उनमें जो बची हुई शराब है वो भी हमने बरामद। कौन व्यक्ति है ये? इसका नाम विजेंद्र है। ये एक झोला छाप डॉक्टर है। इसी गांव में ये जो ये शिवगढ़ गांव है, इसमें ये फूलगढ़ गांव, इसमें ये रहता है और इसकी पत्नी बबली जो है वो प्रत्याशी है प्रधानी के चुनाव में। सर, अब तक कितने लोगों की डेथ हुई है? क्योंकि जिस तरह के कन्फ्यूजन हो रहा है, कहीं 7 की संख्या, कहीं 8 नहीं, इसमें अभी तक जो ऑफिशियल जो आंकड़ा है वो ये है कि इसमें कुल मिला के 6 मृत्यु हुई है, जिसमें से एक मृत्यु जो मनोज की है, जो मैंने बार बार कहा है। अब ये भी है कि इसकी शराब से भी हो सकती है और इसकी मारपीट से भी हो सकती है, चूँकि इसने एक मुकदमा भी कायम कराया है, तो कुल मिला के आप इसको 6 का आंकड़ा मान सकते हैं। सर, इनकी मौतें शराब पीने से ही हुई है ना, ये कंफर्म है कि मतलब कि संदिग्ध परिस्थितियाँ बनी हुई हैं? देखिए, ये कंफर्म केवल डॉक्टर ही बता सकते हैं। अभी जो इनका पोस्टमार्टम हुआ है उसमें कॉज ऑफ डेथ अनसर्टेन आया है और बिसरा प्रिजर्व। तो बिसरा में क्या निकल कर आता है, बिसरा में अगर एल्कोहल आता है एक्सेसिव तो ये माना जाएगा कि अल्कोहल से हुई है। अगर उसमें कोई पॉइजनस तत्व पाया जाता है तो ये माना जाएगा फिर कि किसी जहरीली शराब से इनकी मृत्यु। सर, इस पूरे कांड को लेके कार्रवाई की गई, पुलिस के खिलाफ थाने के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, एसआईटी का गठन, क्या क्या है? हाँ, इसमें जो थानाध्यक्ष हैं उनको प्रथम दृष्टया इसके लिए लापरवाही के लिए और 3 कांस्टेबल जो उस बीट को देखते थे उनको निलंबित किया गया है। इसमें एक एसआईटी का गठन किया गया है जिसका उद्देश्य इससे जुड़ी हुई समस्त विवेचनाओं, जांच और ये किस प्रकार ये सारी घटना उत्पन्न हुई है, क्या क्या इसको रोकने के लिए, रोकथाम के लिए उपाय किए जा सकते हैं, पूरी जो चेन ऑफ इवेंट होती है उसको पता लगाने के लिए और भविष्य में क्या ऐसे कदम उठाए जाएँ कि ये घटनाएं ना हो, इसके लिए एसआईटी का गठन किया गया। सर, हरिद्वार जिले में 3 साल में दूसरा मामला सर, इस तरह के सर पुलिस सब किस तरह की कठोर कार्रवाई करेगी ताकि आगे से इस तरह के भविष्य में ये काम ना हो? देखिए, कठोर कार्रवाई तो पहले ये कि यदि कोई ऐसी चीज़ पाई जाती है जिसके कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो पुलिस इसमें हत्या का जो सबसे बड़ी धारा होती है उसका हम लोग मुकदमा कायम कर रहे हैं। लगातार इनकी पकड़ धकड़ भी चल रही है। जैसे मैंने भी आपको बताया, पिछले 9-10 दिनों में टोटल मिला के अगर हम देखें तो 125 से अधिक लोग पकड़े गए हैं। 5000 लीटर से अधिक सब कच्ची पक्की अंग्रेजी सब मिला के शराब बरामद की गई है। कि ये मैं केवल 10 दिन का आपको आंकड़ा लगभग का बता रहा हूँ। तो लगातार कार्रवाई चल रही है और उनके खिलाफ गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी की शराब की भट्टी पर छापा मारा और बहुत ज़्यादा मात्रा में शराब और शराब बनाने का सामान पुलिस के हाथ लगा है। ग्रामीणों का आरोप है कि जहरीली शराब पीकर ही गांव वालों की मौत हुई है। हालांकि अभी किसी भी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल शराब को जांच के लिए भेज दिया गया है, जिसके बाद स्पष्ट होगा कि शराब जहरीली थी या नहीं। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड तक।